आप सबों को जय यीशु। सचमुच आज हमारे लिए एक महान दिन है। खुशी के इस पावन दिवस पर सिस्टर जेट्रूड की स्वर्ण जयंती की हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आप सभी यहाँ पधारे हैं। आप सबों का किंडो परिवार की ओर से स्वागत है। यह हमारे लिए अपूर्व गौरव का विषय है कि सिस्टर जेट्रूड आपका जन्म हमारे परिवार में हुआ। निसंदेह ईश्वर के साथ साथ लोगों की सेवा के खातिर स्वयं को समर्पित करने की आपकी प्रबल इच्छा और कड़ी मेहनत आपको हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अधिक से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करती रही। आज वह दिन है जब आपने हम सभी को खुश और गौरवान्वित किया है। स्वर्ण जयंती के इस अनमोल घड़ी पर आपको बधाई हो। खास बात तो यह है कि आप अनेकों के लिए आदर्श रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। विशेषकर हमारे 21 परिवार वाले एक छोटे से गांव के लिए यह गर्व की बात है कि आपकी प्रेरणा से कटारी गांव में 6 सिस्टर जो जीवन ब्रदर और 2 पुरोहित बनकर ईश्वर तथा लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपका जन्म गुमला धर्म प्रांत के अंतर्गत डुमरी प्रखंड के एक छोटे से गांव कटारी में दिनांक 18/11/1946 को एक कृषक परिवार में हुआ। आपका बपतिस्मा नाम इलिशबा किंडो है। समयनो खुशी बेड़ानो धर्मे सिरिधाइने मानो जुबली समयनो खुशी बेड़ानो धर्मे सिरिधाइने मानो बड़ा भाईरो बड़ा बहिनेरो आश गहियो मान पारो बड़ा भाईरो बड़ा बहिनेरो आश गहियो मान पारो। गही कब मांझ का अति गही देना किया कोठार का गही कब मांझ का अति गही देना किया कोठार का जुबली समय नो खुशी बेड़ानो घर में सिनिधाइने मानो जुबली समयनो खुशी बेड़ानो घर में सिनिधाइने मानो बड़ा भाईरो बड़ा बहिनेरो आश गहियो मान पारो बड़ा भाईरो बड़ा बहिनेरो आश गहियो मान पारो। हमारे परिवार के ऊपर बहुत सारा आशीष और कृपाएं दी है और
हमारा परिवार इतना बड़ा होने के बावजूद आज तक ईश्वर की दया और ईश्वर के प्रेम में एक सूत्र में बंधे हुए हैं। आज तक हम लोग अलग नहीं हुए हैं। यह ईश्वर की एक बड़ी देन है। हम दूर रहते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यह ईश्वर का प्रेम है। हम अनेक तरह के काम करते हुए भी हम एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे को मदद करते हुए हम हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह हमारे लिए ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। आज जब हम स्वर्ण जयंती समारोह कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन हम जो भी हैं हम ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम ईश्वर के द्वारा बुलाए गए खास लोग हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को बुलाया है, क्योंकि ईश्वर हम सबों को प्यार करता है। तो आइए आज हम इन सभी कृपादानों के लिए, और जिस तरह से हम लोगों ने कल एक बहुत बड़े समारोह को समापन किया है और ईश्वर ने हमारे साथ रहा है, और इन सभी बातों और कार्यों में हम सभी ने हाथ बटाया है और ईश्वर ने अपनी बड़ी दया की है। इसलिए आइए हम इस खुशी के मौके पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी माँ के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहे, अपने प्यार में हमेशा उससे आगे बढ़ाया जाए और हमारा परिवार एक अच्छा ख्रिस्ती ईश्वरीय प्रेम में जुड़े रहे और हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आइए हम एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आज हम बीमार से पीड़ित माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता तो उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करें ताकि वे चंगाई पाकर आपकी महिमा दिनों दिन कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। साल बीता बाचुका हाड़न परदान पार कटीका साल बीता बाचुका हाड़न परदान पार कटीका जुबली समय नो खुशी बेड़ानो धर्मेश निधैर्य मानो जुबली समय नो खुशी बेड़ानो धर्मेश निधैर्य मानो बड़ा बहन रो आस गहियो मान पारो बड़ा बहन रो आस गहियो मान पारो। Ready
दाम जीतीच का आलीचे पण दुखाता कणसा हेच का बैरी माल दाम जीतीच का आलीचे पण दुखाता कणसा हेच का जुबली समयनो खुशी बेड़ानो धर्मेश निधन मानो जुबली समयनो खुशी बेड़ानो धर्मेश निधन मानो बड़ा भाई रो बड़ा बहन रो आश गहियो मान पाड़ो बड़ा भाई रो बड़ा बहन रो आश गहियो मान पाड़ो
हर गतिविधि में, हर स्थिति परिस्थिति में वो ईश्वर पर उसका आस्था और विश्वास बना रहा है। और पिताजी बहुत अनुशासित ढंग के थे, लेकिन और थोड़ा पीने वाले कहेंगे, और उस क्षेत्र में जाने माने इस तरह के पिताजी थे। लेकिन माँ को मैंने देखा था कि पिताजी कहीं भी शरबत ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, जैसा भी वो झूमते रहेंगे, चाहे कुछ भी बोलेंगे, माँ कभी भी डांट करके नहीं बोली। वो उनसे विनती प्रार्थना पर उतना रुचि नहीं रखते थे। माँ को दुख लगता था उसके लिए। माँ चाहती थी कि मेरा पति धार्मिक प्रवृत्ति के कम बनेंगे, और इस तरह से वह बहुत प्रार्थना करती थी, त्याग करती थी। और इस प्रकार से वो कभी डांट करके पिताजी को वह सुधारी नहीं, लेकिन हर क्षण हर पल वो प्यार से ही पेश आती थी, प्यार से ही बोलती थी। और उसी का नतीजा हुआ कि पिताजी अंत में बदल गए, परिवर्तन हो गए, करिश्मय बन गए थे। और क्या करते थे पिताजी? काड़ा वाला घाटी, जो घाटी बोलते थे, उसको छत पर टांग देते थे, उससे रस्सी झूला करके नीचे तक लिए थे, और वही रस्सी खींच करके वे घंटी लगाते थे, और हम बाल बच्चे जमा हो करके प्रार्थना करते थे। इस तरह से मैंने देखा हमारे परिवार में बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां आई, बड़े बड़े समस्या आई, बहुत परेशानियां हुई। लेकिन उतना होने के बावजूद माँ और बाप का विश्वास ईश्वर के प्रति, और वही विश्वास ही उनको आगे ले चला। हम बल बच्चों पर, नाती पोते जितने भी रहे हैं वही रहे। मुझे माँ बाप काम करने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए कभी आदेश नहीं दिए, लेकिन मैं उनकी बातों से, उनके जीवन से और उनकी जो संस्कार से ही मैं सब कुछ करती थी। और मैं माँ से कभी डांट तो नहीं सुनी, प्यार से ही वो बोली, और जो भी शिक्षा देनी थी वो प्यार से ही शिक्षा देती थी। और सचमुच में आज यहाँ नहीं है, मुझको अनुभव हो रहा है कि माता पिता स्वर्ग में वे बहुत खुशी मना रहे हैं।